अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ स्टडीज़ स्कूल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको गिट और गिटहब के बारे में बताया था और गिट को यूज़ करते हुए इन कमांड्स के थ्रू हम किस तरह से कोड को पुश और पुल कर सकते हैं वो भी दिखाया था। और इससे भी ज़्यादा आसान तरीके से गिटहब डेस्कटॉप को यूज़ करके किस तरह से कोड को पुल और पुश कर सकते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था। आज इन दोनों तरीकों से ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगा और वो है हम डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड से किस तरह से कोड पुश और पुल कर सकते हैं। हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्टली गिट और गिटहब डेस्कटॉप की। हम डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो से ये काम कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें गिट को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले गिट को डाउनलोड कर लेते हैं। बैकएंड पे गिट ही यूज़ हो रहा होगा, मगर हम जो परफॉर्म करेंगे टास्क वो डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गिट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अब देखें, ये पूछ रहा है कि आप 32 बिट यूज़ कर रहे हैं या 64 बिट यूज़ कर रहे हैं। ये आप अपने अबाउट पीसी के सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि आपके पास कौन से विंडोज़ है। मैं 64 बिट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 64 के लिए डाउनलोड करूँगा। अब ये देखें, किट हमारे पास डाउनलोड हो गया है। हम इसे रन कर लेते हैं अपने पास। अब जो ये स्टेप्स पूछ रहा है वो सब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें। अब ये बता रहा है कि सी प्रोग्राम फाइल्स और गिट में जाके इंस्टॉल होगा, तो आप कर दें नेक्स्ट। आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं डायरेक्टरी में। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने दूंगा। ये देखें, बस मैंने सिर्फ नेक्स्ट 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 किया है हर स्टेप पे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है और आपके पास ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक दफ़ा ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम विजुअल स्टूडियो से किस तरह से कोड को पुश कर सकते हैं अपने गिटहब पर। ये देखें, ये फिनिश हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम CMD ओपन करेंगे। CMD टाइप करना है, ये ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ टाइप करना है गिट। ये देखें, लास्ट टाइम ये हमें एरर दे रहा था जब हमने गिट क्लोन लिखा था। अभी हमने सिर्फ गिट लिखा है और इसने हमें कमांड शो कर दिए कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे। बल्कि मैं आपको लास्ट टाइम जो हमने कमांड रन की थी जिसमें एरर आया था वो शो कराता हूँ, क्योंकि उस टाइम तक हमने गिट इंस्टॉल नहीं किया था। तो अब कर लेते हैं। इसको पाथ को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, गिट क्लोन करेंगे। अच्छा, फोल्डर में चेंज कर लेता हूँ अपना। अभी 1 में है तो मैं यहाँ पे 2 क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें आके हम करते हैं, अब मैं लिखता हूँ गिट क्लोन। ये कमांड है, ये आपने याद रखनी है, गिट क्लोन। और आगे वो जो हमने यूआरएल कॉपी किया है वो हम पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये डायरेक्टरी क्लोन हो जाएगी। देखिए, क्लोन स्टार्ट हो गई और देखें कितनी जल्दी ये डाउनलोड हो गई है। अब मैं जाता हूँ तो ये देखें, वेब डेवलपमेंट और ये सारी फाइल्स हमारे पास गिटहब से आ गई हैं। तो ये इतना आसान है यहाँ पे क्लोन करना है गिट के थ्रू। तो अब हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पर आपने आके लिखना है कोड डॉट। मैंने डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो से किस तरह से ओपन करते हैं फोल्डर को वो भी दिखाया था। ये सेकंड तरीका है। आपने फोल्डर के अपने CMD पे खोलना है फोल्डर की डायरेक्टरी को और कोड डॉट लिखना है स्पेस देकर और इंटर करें, तो डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मेरे पास ये ओपन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कोई भी चीज़ डायरेक्टली गिटहब पर पुश करवानी है विदाउट गिटहब डेस्कटॉप को यूज़ किए या गिट को यूज़ किए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आपने यहाँ पर आना है, ये थर्ड आइकन जो बना हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें आएंगे आप। सोर्स कंट्रोल लिखा हुआ है, ये देखें। अब ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इस ये जैसे ही ओपन हुआ है, आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ये डिफरेंट ऑपरेशंस ऑपरेशंस जो है वो शो कर रहा है। पुल है, पुश है, आप क्लोन कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हम इसमें कुछ चेंज करते हैं और यहाँ से अपने जो हमारी गिटहब रिपॉजिटरी है उसमें पुश करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं क्या करता हूँ कि एक फाइल ऐड कर देता हूँ, या बल्कि index.html में आते हैं। पहले हम इसे रन भी करके देख लेते हैं एक बार।
ये देखें, अभी लास्ट टाइम तक हमने ये कोड किया था, मैं इसी को ही एक दफ़ा और कॉपी कर लेता हूँ और एक इन दोनों डिफ के दरमियान एक लाइन गैप दे देता हूँ। बी आर से मैं भी स्टाइलिंग नहीं करना चाह रहा, तो आपको बस एक जल्दी से दिखाना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, अब हमने चेंज कर दिया, अब हमारे पास दो डिव हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली पुश कर देंगे। ये देखिए यहाँ वन लिख के आ गया, वन पेंडिंग चेंजेस। अगर आप इस पर होवर करें तो लिख के आ रहा है। ये देखें चेंजेस भी ये शो कर रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चेंज है। ये देखें ग्रीन से उसने हाईलाइट भी कर दिया कि पहले ये था और अब ये वाला कोड आ गया, तो इसने हाईलाइट भी करके दिखा दिया। अब हम जिस तरह पहले मैसेज देते थे, अब इसी तरह एक मैसेज लिख देंगे। हम कहेंगे कि एक डिव ऐड कर दिया हमने, एक मैसेज हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि कमिट एंड पुश, सिर्फ कमिट से नहीं होगा, आपने कमिट एंड पुश करना है। तो जैसे ही मैं कमिट एंड पुश करूंगा, अब ये देखें ये साइन इन का ऑप्शन पूछ रहा है कि आप साइन इन ब्राउजर से करेंगे, तो मैं कहता हूँ साइन इन विद ब्राउजर। क्योंकि मेरा गिटहब पहले से ही ब्राउजर में लॉग इन है, तो ये ऑथोराइज करने का बोल रहा है। और ये देखें ऑथेंटिकेशन सक्सीड हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये देखें अभी इसका टाइम भी नाउ आ रहा है। जो हमने नया कोड पुश कराया है वो बिल यहाँ पर आ गया है, उसकी चेंजेस शो हो गई हैं। और जो हमने मैसेज दिया था वो भी आ गया। फाइल खोल के देख लेते हैं जो हमने डिव ऐड करवाया था वो है या नहीं। ये देख लें दो डिव ऐड हो गए, एक डिव ये रहा और एक ये ऊपर वाला डिव। तो ये इस तरह से आपने देखा कितनी आसानी से हमने डायरेक्टली यहाँ से पुश कर दिया। अब मैं कुछ और चेंज करता हूँ, जैसे कि एक दफ़ा और डिव ऐड करवा देता हूँ। ये देखें मैंने डिव को कॉपी किया और एक और डिव मैंने ऐड कर दिया। तीन डिव हो गए हैं। अभी मैं कुछ नया कोड नहीं करना चाह रहा, जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें दोबारा से हाईलाइट हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनदर डिव, ने एक और डिव ऐड कर दिया है। यहाँ पे एक दफ़ा फाइल सेव कर लेते हैं और कमिट एंड पुश कर देते हैं। ये एक दफ़ा वार्निंग दे रहा है, आप यस कर दें। और ये देखें कमिट एंड पुश स्टार्ट हो गया है और हो गया है यहाँ पे कमिट। कितनी जल्दी हुआ ये, आप रिफ्रेश करके देख लें एक दफ़ा ब्राउज़र को। और ये देखें अनदर डिव एडेड। तो देखा आपने देखा होगा कि हमने एक दफ़ा गिटहब डेस्कटॉप से करके देखा था और एक बार यहाँ से करके देखा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा आसान है। यहीं पर हमने कोड किया, डायरेक्ट आइकन चेंज किया, हमें किसी और टूल में जाने की भी ज़रूरत नहीं। हमने डायरेक्ट यहीं से ही कोड पुश कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर एक फ़ाइल ऐड करवाता हूँ। इस फाइल का नाम रख देता हूँ मैं, और इसमें एक H1 फाइल लगा देता हूँ और इसे सेव कर लेते हैं। ये देखें कमिट चेंजेस का ऑप्शन दे रहा है। आपने नई फाइल बनाई थी, कमिट चेंजेस कर दें। कमिट चेंजेस में जैसे कि मैसेज मांगता है हमेशा की तरह अभी भी मांग रहा है। इसने एक बाय डिफॉल्ट भी मैसेज दे दिया, मैंने उसी से ही कमिट कर दिया। अब देखें यहाँ पे अबाउट अस डॉट एच टी एम एल की फाइल बन गई है। और हमारे यहाँ पे देखें अबाउट अस डॉट एच टी एम एल की फाइल नहीं है। अब ये तो मैंने मैनुअली बनाया। ये क्या हो सकता है कि हो सकता है किसी और डेवलपर ने आपकी रिपोजिटरी में कोड पुश कराया हो। दो डेवलपर्स काम कर रहे हैं या एक टीम में बहुत ज़्यादा लोग भी काम कर रहे हो सकते हैं, तो बाकी डेवलपर्स भी अपने फाइल्स यहाँ पे पुश करवा रहे होंगे। तो ये समझ लें किसी दूसरे डेवलपर ने अबाउट अस डॉट एच टी एम एल की फाइल पुश करवाई है। तो अब आप इस अपने कोड में किस तरह से लाएंगे, तो आप यहाँ पे आते हैं। अभी तक हमने क्या ऑपरेशन देखा है पुश करवाने का, तो अब हम पुल करवा लेते हैं। ये फैच करके देखते हैं। ये देखें दिस एक्शन विद विल पुल एंड पुश कमिट्स फ्रॉम एंड ऐड टू ओरिजिन मेन। मैंने वहाँ पे फैच पे क्लिक किया था, आप ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पे
और ये देखें हमारे पास अबाउट अस डॉट एच टी एम एल की फाइल वहाँ से आ गई। कितना आसान है, हम कहीं भी नहीं गए, हमने बस यहाँ 3 डॉट्स पे आना है, फैच पे क्लिक करना है, यस करना है, वो पुल कर लेगा, यहाँ पे फैच कर लेगा। और यहाँ पर आने के बाद, और अगर आपने पुश करवाना है तो आपने कोई भी चेंज किया, यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। आपने अभी ये देखें, ये डिसेबल हुआ हुआ है, जैसे ही कोई चेंज होता है ये भी आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट कमिट एंड पुश कर सकते हैं, तो आपकी रिपॉजिटरी पे कोड चला जाएगा। बस मुझे इस वीडियो में यही शो करना था कि आप किस तरह सबसे ज़्यादा आसान तरीके से, और जो हम ज़्यादातर जॉब वगैरह पे भी यूज़ करते हैं तरीका, उस तरीके से मुझे आपको शो करना था। इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप्स ये तरीका आपको सबसे ज़्यादा आसान लगा होगा, और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा तरीका आसान है। आपने कमांड्स को यूज़ करना है गिट पर या गिटहब डेस्कटॉप को यूज़ करके आपको ज़्यादा आसान लगता है, या विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।